हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये बताओ, अभी आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हो? नहीं, अभी नहीं लिख सकते। तो थोड़ा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसे हम कुछ क्या लिख सकते हैं ये बताओ। ये एक्स स्क्वायर है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? एक बार तो हम माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे ही करते हैं। 5x एज इट इज x प्लस 1, और इसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लिख सकते हैं। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 5x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे a के अपोन में x प्लस 1 है, इसे छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके जो अपोन में लिखा रहता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इन 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x प्लस 2 और x माइनस 2 से। ठीक है, b के अपोन में ये है तो इन 2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 और x माइनस 2। प्लस सी के अपोन में ये है तो इन 2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 और x प्लस 2 से। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 5x इक्वल a, x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1 और x माइनस 2 प्लस c x प्लस 1 और x प्लस 2। ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगी, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर माइनस 2 से करेंगे। तो करते हैं, x की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x स्क्वायर, फिर माइनस के 2x आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, प्लस के 2x और प्लस माइनस माइनस 4। प्लस b की मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस 2 प्लस c की मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब ये देखो, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आया है 5x इक्वल a x स्क्वायर माइनस 4 प्लस b x स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 x को घटाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा बस, माइनस 2 प्लस c x स्क्वायर, यहाँ ऐड करो, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, a की अंदर b की और c की। तो ax स्क्वायर माइनस के 4a bx स्क्वायर माइनस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c, ये आएगा। अब हमें क्या करना है? जो स्क्वायर वाले हैं उसे एक साइड लिखो, तो जिससे इक्वेशन हमारी सही बनेगी, तो हमारी वैल्यू भी सही निकलेगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर। अब x वाले एक साइड लिखेंगे, तो माइनस के bx प्लस, ये हमारे पास प्लस का बनेगा ये, जो क्योंकि c में देखो, c में 2x है और x है, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो प्लस का ही तो बनेगा, माइनस कहाँ से आ गया? ये प्लस का बनेगा। ठीक है, तो प्लस के 3cx। अब कांस्टेंट लिखो, माइनस का 4a माइनस 2b और प्लस 2c। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c, और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस के b प्लस के 3c। अब कांस्टेंट एज इट इज। अब यहाँ हमें एक लाइन लिखनी है, क्या लिखेंगे हम यहाँ? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एंड कांस्टेंट
ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये देखो x का कोफिशिएंट है -b प्लस 3c इक्वल टू क्या है कोफिशिएंट 5, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। थर्ड इक्वेशन -4a -2b और प्लस के 2c इक्वल टू, यहाँ देखो कांस्टेंट है ये, यहाँ कोई कांस्टेंट है इधर नहीं है, तो इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये तो c है, एक काम करें 2 से मल्टीप्लाई की जाए या फिर इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -2, जो इक्वेशन थर्ड है उसे -2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, -2 से करें तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 2a, ये क्या बचेगी प्लस के b बचेगी, और ये c जो है प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जो यहाँ है प्लस c है ना, तो -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के c तो बचेगा, तो माइनस के c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन थर्ड ही है हमारी, है ना, उसे ही तो हमने डिवाइड किया है -2 से। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 2b प्लस 2c, इक्वेशन थर्ड है हमारी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। क्या पहले ऐसे ही लिखो ब्रैकेट में 2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b प्लस 2c, साइन चेंज -2a प्लस माइनस माइनस के b और माइनस माइनस प्लस c इक्वल टू 0। अब ये देखो 2a हम माइनस का है और यहाँ प्लस का कैंसिल, 2 जो 2b है ज़्यादा है -b से, है ना, तो b जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी b, और यहाँ 2 और 1 3c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 4। अब इक्वेशन सेकंड जो है हमारी उसे हम ऐड कर सकते हैं इक्वेशन 4 में। तो -b है प्लस 3c है प्लस b है प्लस 3c इक्वल टू 5, ऐड कर रहे हैं देखो यहाँ, तो ये कैंसिल, क्या आएगा 6c इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई है 5/6। अब c की वैल्यू आ गई है तो a और b की वैल्यू तो हमारी निकल ही जाएगी, तो b प्लस 3c इक्वल टू 0, तो b इक्वल, ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। अब c की जगह c की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू है 5/6, तो ये कैंसिल होगा 3 से 2 टाइम्स, तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी -5/2। तो v की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a की यहाँ से जो है ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू है -5/2, c की वैल्यू है 5/6, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ एलसीएम हमारे पास आएगा 6, तो ये क्या आएगा 15 - 5 इक्वल टू 10/, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ज़्यादा आएगा 10/6, 5/3, 2 से सब्ट्रैक्ट होगी तो 5/3, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5/3 आ गई। अब तीनों वैल्यू निकल गई हैं तो बस हमें क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करते हैं हम यहाँ 5/3 x + 1 माइनस 5/2, क्योंकि माइनस है, x + 2 प्लस 5/6 x - 2, इंटीग्रेशन करना है, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है। 5/3 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, 5/2 बाहर आ जाएगा, 1/x + 2 dx प्लस 5/6 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बन गया, log mod x + 1 माइनस 5/2 log mod x + 2 प्लस 5/6 log mod x - 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।